नमस्कार, मैं अनुषी और आप देख रहे हैं newstrack.com। उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे एक बड़ी सौगात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से करोड़ों लोगों का सपना होगा पूरा। चलिए देखते हैं न्यूज़ट्रैक संवाददाता फरीद अहमद और रजनीश मिश्रा की ये रिपोर्ट। Upeda and the workforce on ground put the hard yards to complete the expressway as per the original contract schedule. Completion date in October 2021. The expressway has generated employment of over 16 lakh man-days. UP has an 18% share of operational expressways in the country. With Purvanchal Expressway, it will increase to 28%. On completion of Bundelkhand-Gorakhpur link and driven by the dynamic vision of Prime Minister Shri Narendra Modi and the able leadership of the UP Chief Minister Yogi Adityanath, Upeda is at the forefront of transforming the economic landscape of Uttar Pradesh. अगर वो हम तरफ आएंगे यहाँ सेवक और बैठेंगे, लेकिन फिर भी बट इनको डीएम साहब को ये कहा कि कोई जोर अभी देखिए जिस पर आज हम खड़े हैं मौजूद हैं, कल यहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पे यहाँ तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीधे सीधे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और लखनऊ को टच करते हुए निकलेगा, जिससे दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी। इसको राजनीतिक स्तर पर भी इसकी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। इसके फायदे और नुकसान को भी तलाशा जा रहा है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसमें वो क्या क्या घोषणाएं करते हैं और क्या होता है, ये अब कल पता चलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को आएंगे। कूरेभार की अरवकीरी करबत ग्राम पंचायत में एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर उद्घाटन कार्यक्रम तय हो गया है। शासन से उनके उद्घाटन कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक व पुलिस विभाग के साथ यूपीडा के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। एक्सप्रेसवे को उद्घाटन लायक बनाने के लिए पूरा तंत्र जुट गया है। हवाई पट्टी की रंगाई पुताई के साथ उद्घाटन स्थल बनाने का कार्य शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके जनसभा संबोधित करने के कार्यक्रम को लेकर अधिकारी कार्यक्रम स्थल के साथ सभा स्थल व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ट्रैक। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। इस एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और हम इसी एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं जो लखनऊ से गाजीपुर तक आ रही है। इसे बलिया से जोड़ना है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा के आप कौन से पद पे हैं? हम हैं, मेरा नाम राधेश्याम यादव है और मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक कार्याध्यक्ष प्रभारी हूँ। और देखिए प्रभारी जी, हम इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। ये किस मानक के अनुरूप बना है? जो अखिलेश सरकार जो मानक पेश किया था, जो बजट पास हुआ था, उस हिसाब से ये एक्सप्रेसवे बना है कि नहीं बना है? जी, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे जैसे कार्यकर्ता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस मानक के हिसाब से बनना चाहिए उसकी बहुत बड़ी अनदेखी की गई है जी। इसमें डिवाइडर जो बनाना था वो 6 मीटर 10 मीटर का था। हमारी सरकार जब थी तो हम 10 मीटर का उसमें किए थे। हम दोनों तरफ से, जैसे आगरा और लखनऊ हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उस पर जो दोनों तरफ से लाइट की व्यवस्था की गई थी उसमें हम इसमें लाइट दिए थे, लेकिन जब यह सरकार आई तो उसको काट दिया।
आखिर में ये लाइट क्यों काटा गया? लाइट अब क्यों काटी, ये लोग 5,000 करोड़ रुपया उसमें से माइनस कर दिया गया। जबकि हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने इसका 80% एबव माने पेमेंट हम लोगों ने कर दिया था। एक्वायर करके जितनी जमीन लिए थे सबका हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था और किसी ने किसी प्रकार का कोई विरोध कोई किसान नहीं किया था जब हम इसको एक्वायर किए थे तो। और यह मानक के अनुरूप यह बनी ही नहीं है, यह सड़क ही नहीं। हम इसका विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। जोगी जी तो कह रहे हैं कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर फाइटर प्लेन भी उतार रहे हैं। तो एक मिनट हम बता दे रहे हैं, फाइटर प्लेन जो उतारने की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। फाइटर प्लेन अगर उतरने के लायक है तो आगरा हाईवे आगरा एक्सप्रेस वे पर ही हो सकता है। इस पर उन्होंने क्या किया है, इस पर हम हर 500 मीटर की दूरी पर वो क्या कर रहे हैं, शौचालय बनवाने की हमने व्यवस्था किया था। हम यहाँ इस पर वो ये क्या कर रहे हैं, पेट्रोल पंप खोलने की व्यवस्था किया था। आज तक न एक पेट्रोल पंप बन पाया है, न तो शौचालय बन पाया है, न तो एक भी इस रोड पर कहीं आपको होटल दिखाई दे रहा है। अगर आपको प्यास एक गिलास पानी की जरूरत पड़े, आप चढ़े पखनपुरा से और लखनऊ तक जाएंगे, अगर पानी अपने पास नहीं लिए रहेंगे तो आप पानी के बगैर मर जाएंगे। और इस आधे अधूरे काम को करा करके इस सरकार ने जितना इसमें मानक की अनदेखी किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार तो कह रही है कि देश का सबसे बढ़िया ये प्रोजेक्ट बना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। ये देश का 1 नंबर का एक्सप्रेसवे है जी। ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे था, है नहीं था। इसको अखिलेश जी विदेश में पढ़े हैं और जब विदेश में गए थे और विदेश में ही उन्होंने देखा था कि कितनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है। हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम यह तो दे सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सोच थी और समाजवादी पार्टी के सोच के हिसाब से, अखिलेश जी के हिसाब से यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया गया। इसका नाम हम लोगों ने रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से, जिसका उद्घाटन हम लोगों ने किया था। लेकिन कल तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उद्घाटन। नहीं तो वो तो उद्घाटन कर रहे हैं ना, हम इसकी वो किए थे। हाँ, शिलान्यास हमने किया था और इसका उद्घाटन ये कर रहे हैं, मैं इसका ठीक है, लेकिन ये काम इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी बिल्कुल इसमें मानक की अनदेखी की गई है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लखनऊ से पखनपुरा तक, हाँ, लखनऊ से 300 किलोमीटर का है जी, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर, हाँ जी। वो गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है कि इस पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पर कितना दिक्कत होता है? इसमें दिक्कत तो इतना है कि अगर पखनपुरा आप चढ़ जाइए, इस पर किसी भी गाड़ी में बैठ जाइए और लखनऊ चले जाइए, आपके कमर में दर्द हो जाएगी। और पखनपुरा से चल करके लखनऊ चले जाएंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर पखनपुरा से आप चलते हैं, किसी की भी गाड़ी अगर पंचर हो गई, किसी तरह से बिगड़ गई, एक इस पर मिस्त्री आपको नहीं मिलेगा जो आपकी गाड़ी को बना सके। कहीं अगर भोजन की आपको जरूरत हो, शौच अगर आपको लग जाए तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जहाँ आप शौचालय कर पाए। ये जो गिट्टी है, आप इतना मोटा देख रहे हैं गिट्टी जी, क्या यही गिट्टी एक्सप्रेसवे जी नहीं, ये जब हमारी सरकार थी, जब जिस हिसाब से हम लोगों ने इसको पास किया था, तो उस समय इसको आरसीसी करने का व्यवस्था किए थे। हम उसमें पैसा जो दिए थे आरसीसी करने के लिए पैसा दिए थे। लेकिन इस सरकार ने इतनी बड़ी अनदेखी किया है और इतना इसमें मानक में अनदेखी की गई है, जिसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। ये प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के सोच को तो हम इसके निंदा करते हैं। यानी ये मानक अनुरूप नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी। फाइटर प्लेन फिर उतर रहा है, फिर फाइटर प्लेन उतर रहा है। जहां वो उतार रहे हैं वहां उसकी व्यवस्था किए हैं। जो हम सोचे थे कि हम इसको आरसीसी कराएंगे, सुल्तानपुर में आप जाएंगे तो वहाँ आरसीसी करके बनाया गया है, वहीं उतरेगा, वहीं उतरेगा, इसके बाद कहीं भी नहीं उतर सकता है। आपकी सरकार जो सोची थी कि फाइटर प्लेन आप कहीं भी उतार सकते हैं, यह नहीं हो सकता है। मेरी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम 21 महीने में 22 महीने में
लखनऊ से आगरा हाईवे का जो मैंने एक्सप्रेसवे का हम लोग जो किए थे, बनाए थे, उसमें जहाँ चाहे वहाँ फाइटर विमान उतार सकते हैं, कोई परेशानी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ये गलत लोग कर रहे हैं। अगर उनका हो तो बता दें, किसी तरह से कोई भी भाजपा का एक आदमी बता दे कि उसका ये प्रोजेक्ट है, और तो हम जो कहिएगा सो। ये समाजवादी पार्टी की सोच है और समाजवादी पार्टी इसको ले आई है, और समाजवादी पार्टी की ही सोच के हिसाब से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है और समाजवादी पार्टी की सोच है, उसके अनुरूप यह कार्यक्रम चल रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है, इस पर कहीं भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई, कहीं भी नहीं की जो गई। लाइटिंग है ये सिर्फ ब्रिज पे लगाया गया है। जी। और एक्सप्रेसवे होता है कि हम आप अन्य जगह जाएं, अन्य शहरों में जाएं, तो जो हाईवे है, ये तो एक्सप्रेसवे है, जो हाईवे है उन पर बीच में लाइटिंग की व्यवस्था होती है, जी, चारों तरफ उजाला होता है। जी। लेकिन ये एक्सप्रेसवे है, समझ लीजिए एक्सप्रेसवे हाँ, हाईवे से कहीं अधिक हाँ, है, अधिक है। और इस पर लाइटिंग कहीं व्यवस्था कहीं लाइट की आप व्यवस्था क्या नहीं कह है। रहे नहीं, कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। देखिए, यही भाजपा की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश जी में और माननीय जोगी जी में इतना बड़ा फर्क है। जब हमारी सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे, तो जब लखनऊ आगरा वो हाईवे जो बनाए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, उसमें टोटल हम पूरा शुरू से लेकर के अंत तक उसमें लाइट की व्यवस्था हमने किया है। शुरू से लेकर के अंत तक हमने लाइट की व्यवस्था किया है। यह सरकार तो इतना इसमें कटौती कर दिया है कि एक जगह का पानी कहीं से निकल नहीं पा रहा है। जहाँ आप देखिए, यहाँ से बगल में देख लीजिए, ये 500 बीघे का जमीन है और सारा धान हम लोगों का सड़ गया, कहीं से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं की। जो पुलिया थी, जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंचाई नहीं दी गई, उसको इतने नीचे स्तर पर बना दिया गया कि उसमें से पानी नहीं निकल पा रहा है। किसान इससे मामूली परेशान है, मामूली प्रताड़ित है। यानी सरकार मानक अनुरूप इस पर काम नहीं किया है, मानक के अनुरूप काम नहीं किया है। इसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभारी जी सपा के प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, ये कह रहे हैं कि लखनऊ से और पखनपुरा तक कहीं भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। आप लखनऊ से गाड़ी पर बैठते हैं और पखनपुरा जाते हैं, तो आपको बीच में प्यास लगती है, तो या तो आप प्यासे मर जाएंगे, नहीं तो आपको पानी का व्यवस्था कर चलना पड़ेगा। अगर जो आपको पेशाब लगता है रास्ते में, तो आपको यहाँ कहीं शौचालय नहीं मिलेगा, या आप गाड़ी को साइड करके कहीं रास्ते पर ही वो अपना काम करेंगे। इनका कहना है कि पेट्रोल पंप कहीं नहीं है, अगर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है तो। इनका कहना यह भी है कि रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर जो किसी के गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया, वो कहाँ से भरवाएगा? अगर गाड़ी कहीं पंचर हो गई तो एक मिस्त्री की व्यवस्था नहीं है। ऐसे इतना आधा अधूरा काम करके और मानक के अनुरूप न काम करते हुए, और इस सड़क का उद्घाटन आपाधापी में प्रधानमंत्री और जोगी जी कर रहे हैं, ये इसकी घोर हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये गलत काम है। आपका कहना है कि जो यात्री इस पर चलेंगे, हाँ, उनको तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ तकलीफ है और कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी, जो आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस ड्रीम प्रोजेक्ट जो प्रधान मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी सच्चाई आपने जनता के सामने उजागर किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार मिश्र, गाजीपुर से। उसी जगह पे खड़े हैं जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं, तैयारी जनसभा स्थल है ये। यहीं से वो करीब 1 लाख के आसपास बताई जा रही है, 1 लाख की भीड़ होनी है। उस जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये वो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पे पीछे मेरे ठीक पीछे एयर स्ट्रिप है। इसी एयर स्ट्रिप पे वायुसेना के विमान अपने करतब दिखाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा होने जा रहा, जो आज तैयारियों का जायजा लेंगे। फरीद अहमद सुल्तानपुर। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहें आप न्यूज़ ट्रैक के साथ।